औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये नक्श हरूफ का दूसरा नक्श है। पहला नक्श मैंने आपको कल दिया था, आज मैं दूसरा नक्श लेकर आया हूँ। ये सीधे हाथ के उंगली से लेकर के कंधे तक की किसी भी परेशानी के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का दर्द हो या फालिश का असर हो या जोड़ों का दर्द हो या दूसरी कोई भी परेशानी अगर सीधे हाथ में है तो आप उसके लिए इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नक्श को 7 मुश्तरी में लिखा जाएगा और मुश्तरी की 7 कब आती है मैं आगे चल के वीडियो में आपको बता दूंगा। जिस टाइम पे मैं बताऊंगा उसी टाइम पे आप इस नक्श को लिखें, इस नक्श को पूरा करें। ये नक्श बाजू पे बांधने का है, सीधे हाथ पे बांधें और इसी नक्श को आप ज़ाफ़रान से लिख करके पीने के लिए भी इस्तेमाल करें। इसी सीरीज़ का पहला नक्श मैंने कल आपको बताया था, जो सर के बाल से लेकर के और गर्दन तक हलक तक के किसी भी परेशानी के लिए आप उस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सर में दर्द है, कान में दर्द है, दांत में दर्द है, आँखों में दर्द है, आँखों में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, गले का फूल रहा है, गले में किसी भी तरह की परेशानी है, सर के बालों में कोई परेशानी है, गंजापन हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बालों में रूखापन है या हाफजा कमज़ोर हो रहा है, दिमागी कोई भी परेशानी है, उन सब चीज़ों के लिए आप उस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके और उसे ऑल पर सेट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बआसानी वीडियो देख सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दूसरों के साथ नक्श को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना है जो दोनों तरफ से प्लेन हो, लाइनों वाला ना हो। प्लेन पेपर ले लें और उसमें इस तरह से आप 16 खाने बना लें। नक्श लिखने से पहले जो ज़रूरी हिदायत होती है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि पाक साफ़ हालत में लिखें, बावज़ू हालत में लिखें, अकेले में बैठ कर के लिखें और जिस कमरे में बैठ कर के लिखें वहाँ किसी किस्म की कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। नक्श लिखते समय दरूद पाक का विर्द भी करते रहें, इससे आपकी नक्श की रूहानियत बढ़ जाएगी। और नक्श लिखने से पहले किसी गरीब को कुछ सदका खैरात भी ज़रूर करें, ज़कात, इस नक्श की ज़कात की नीयत से। तो सबसे पहले आप इस तरह से 16 खाने बना लें। तो आप सबसे पहले ऊपर आ जाएं और यहाँ लिखें अजब या दुरियाइल बेहक हा। इस तरह से आप लिख लें अजब या दुरियाइल बेहक के हा, इस तरह से। उसके बाद आप नक्श की बाईं साइड में आएंगे और यहाँ लिखेंगे अजब या रफ तमाइल बेहक के वाव। अजब या रफ तमाइल बेहक के वाव, इस तरह से आप लिख लें। अजब या रफ तमाइल बेहक के, इस तरह से। उसके बाद आप नक्श के नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ लिखेंगे अजब या सरकाइल बेहक के ज़ा। अजब या
सरकाइल, बेहक़ज़ा। इस तरह से। उसके बाद आप दाईं तरफ आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप अजब या तनकफ़ील बेहक़ हा। अजब या तनकफ़ील बेहक़ हा। इस तरह से आप चारों साइडों में ये मुवक्किलों के नाम आप लिख लेंगे जिस तरह से मैंने लिखे हैं। उसके बाद आप जो अंदर के खाने हैं वो पूरे करेंगे। ये पहला खाना है, यहाँ आप हा लिखेंगे। ये दूसरा खाना है, यहाँ आप लिखेंगे वाव। उसके बाद तीसरे खाने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे ज़ा। उसके बाद आप चौथे खाने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे आप हा। उसके बाद पांचवें खाने में आप लिखेंगे हा। उसके बाद छठे खाने में आएंगे, आप यहाँ लिखेंगे वाव। उसके बाद सातवें खाने में लिखेंगे ज़ा। उसके बाद आप आठवें खाने में आएंगे और यहाँ लिखेंगे हा। उसके बाद आप नवें खाने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे आप हा। और उसके बाद 10वें खाने में आप आएंगे, यहाँ लिखेंगे आप वाव। उसके बाद 11वें खाने में आप लिखेंगे ज़ा। इस तरह से। उसके बाद आप 12वें खाने में आएंगे और यहाँ लिखेंगे हा। उसके बाद 13वें खाने में आएंगे, आप यहाँ लिखेंगे हा। उसके बाद आप आएंगे ऊपर 14वें खाने में, यहाँ लिखेंगे आप वाव। उसके बाद नीचे 15वें खाने में ज़ा। इस तरह से। उसके बाद ये आखिरी खाना है 16वां, यहाँ लिखेंगे आप हा। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। आप अच्छे से इस नक्श को देख लें और जिस तरह से चाल से मैंने ये नक्श को पूरा किया है उसी चाल के हिसाब से आप इस नक्श को पूरा करेंगे। और ये जो नक्श लिखा जाएगा ये 7 मुश्तरी में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 7 मुश्तरी में लिखा जाएगा। और 7 मुश्तरी जुमेरात के दिन सूरज निकलने के बाद जो पहली 7 होती है आप तब लिख सकते हैं। जुमेरात के दिन लिख लें सूरज निकलने के तुरंत बाद, या हफ्ते के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद आप इस नक्श को लिख सकते हैं। ये दोनों 7 मुश्तरी की होती हैं, आप इसमें लिख लें। और नक्श को फोल्ड करके इसमें ट्रांसपेरेंट टेप करके अच्छे से कपड़े में सी करके एक ब्लैक कलर में और अपने सीधे हाथ में बांधें। और इसी नक्श को ज़ाफ़रान से लिखकर रोज़ाना उस पानी को में घोल करके उस पानी को पीते रहें। सुबह से शाम तक एक नक्श लिख के किसी पानी में डाल लें और उस पानी को पीते रहें। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिन में आपके हाथ में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो दूर हो जाएगी। तो मेरा वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है, मैं चलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।